आगे बढ़ते हैं। तो धूम्र लोचन का नाश होने के बाद अब जो अगला असुर आता है देवी को पकड़ने की कोशिश करने के लिए, वो है चंडमुंड। ठीक है। तो चंडमुंड, अब देखते हैं कि चंडमुंड किसके प्रतीक है। चंडमुंड है शाब्दिक ज्ञान, यानी वेद शास्त्र, पंडिताई। तो चेतना का उद्भव जैसे हुआ तो जान गया साधक कि मैं क्या हूं, है ना। लेकिन अभी क्या था, वो जो शास्त्र है पूरे शब्दों का ज्ञान उसी में अटका हुआ था, है ना। शास्त्र उसको समझ नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही चेतना का उद्भव हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे चेतना विस्तारित हुई और उसे सब ये जो भी शाब्दिक ज्ञान है, जो भी वेद शास्त्र है, वो भी समझ में आने लगे, उसका सार समझ में आने लगा, है ना। तो अभी चंड मुंड देवी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसका आशय ये है कि जो शाब्दिक ज्ञान है, शास्त्र आदि भी हैं, वो भी तत्व ज्ञान को नहीं पकड़ सकते, है ना, जब तक चेतना ना हो। ठीक है। मतलब वो तत्व ज्ञान को नहीं जान सकते। खाली शास्त्रों को पढ़ने से वास्तविक ज्ञान नहीं होता जब तक चेतना ना हो। हम्म। तो चंड मुंड का को मारने का मतलब क्या है कि वो जो वेद शास्त्रों की वजह से सिर्फ अहंकार है और ऐसा लगता है कि मुझे वास्तविक ज्ञान हो गया है, उसका नाश कर देना, है ना। तो अब इसमें कथा में ऐसा उल्लेख है कि देवी जो है चंड मुंड का संहार कैसे करती है, काली का रूप करके, है ना। तो काली का रूप धर के मतलब देवी अंबिका चेतना है, ज्ञान स्वरूप है। और वो काली, काली का रूप धरने का मतलब है कि वो चित्त, चित्त से मतलब है कि वो आ, चित्त के रूप में आकर के और फिर जो है चंड मुंड का संहार करती है। तो इसका आशय है कि जो चेतना है अंबिका देवी, वो चित्त की ही उच्चतम अवस्था है ना। तो चेतना का प्रकाश जब चित्त में पड़ता है तभी चित्त चित्त वृत्तियों को देख पाता है और उन पर चित्त ही नियंत्रण करता है। मतलब जैसे कि हम देखें, चेतना तो हो गई जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जैसे। तो अब वहां पे तो कुछ क्या है, आकार प्रकार है नहीं, है ना, चित्त नहीं है। तो क्या होगा कि चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण चित्त ही करेगा, मतलब साकार रूप ही करेगा चित्त के रूप में। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि देवी अंबिका काली रूप में आती है। इसको थोड़ा और समझते हैं हम। अंबिका और काली, तो अंबिका हुई चेतना, और वही चेतना जब चित्त को प्रकाशित करती है तो चित्त अपनी उच्च अवस्था में आ जाता है। हम्म। उच्च अवस्था में आ जाता है यानी कि उसको सारी चित्त वृत्तियां जो भी भेद कर रही हैं, या जो भी चित्त वृत्तियां माया का ही भाग है, जो भी चल रहा है उसके अंदर, है ना, वो सब कुछ विचार, इच्छाएं, भावनाएं, सब कुछ वो सब उसे एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो काली क्या है, जो चित्त प्रकाशित हो गया है। हम्म। वो चित्त की उच्चतम अवस्था है। तो वो चंड मुंड का संहार करती है, मतलब वो फिर पूरे शास्त्रों के सार को समझ लेती है। हम्म। तो पहले क्या हुआ, भेद बुद्धि समाप्त हुई। भेद बुद्धि समाप्त हुई। भेद बुद्धि कौन कि भेद बुद्धि कौन से असुर थे, धूम्र लोचन। तो जैसे ही भेद बुद्धि समाप्त हुई, चेतना उद्भव हुई, फिर चेतना का विस्तार हुआ, जागरण हुआ, जिससे वेद शास्त्र आदि का मर्म स्पष्ट हो गया, सारा सार समझ में आ गया। फिर उल्लेख है कि जो काली देवी काली है, वो चंड मुंड का सिर देवी अंबिका या चंडिका के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है। सिर का मतलब सार, पूरा सार उसका समझ में आ जाता है कि सब शास्त्रों में एक ही बात लिखी हुई है, ये सार है। तो कहने का मतलब ये कि चेतना अब विस्तारित होती जा रही है, अब उसे सब शास्त्र भी समझ में आ रहे हैं। तो साधक की धीरे धीरे आज्ञा चक्र की तरफ प्रगति हो रही है। अब चंड मुंड के संहार के बाद शुंभ शुंभ और निशुंभ जो होते हैं वो और भी सेनापति और सेना को भेजते हैं, जिनके ये सब नाम है, उदययुध, कंब, वीर्य कुल के असुर, धौम्र कुल के असुर, कालक, द्रोहद, मौर्य काल के। तो इन सबको हम अलग अलग नहीं देखेंगे। सिर्फ इसका आशय ये है कि ये सारे जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अहंकार, जो विभिन्न रूपों में अहंकार आता है। तो अब क्योंकि भेद बुद्धि भी समाप्त हो गई है,
और ज्ञान भी अब शाब्दिक नहीं रहा, उसका भी सार समझ में आ गया है, वेद शास्त्रों का भी। तो चेतना जागृत है और चेतना विस्तारित भी हो रही है, लेकिन फिर भी चित्त के सामने अभी भी अहंकार अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग रूप धर के आता है। जिसे हम बार बार भूल जाते हैं, कभी उम्मीदों के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी किसी भी रूप में। और ये भूल भूल जाते हैं कि ये सब मिथ्या है ना। तो अहंकार यानी मैं का भाव अभी भी है, कि मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है। ठीक है, तो उसी की यहाँ पे ये बात की गई है। तो जब विभिन्न रूपों में अहंकार आता है, मैं और मेरा का भाव आता है, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ता है? चेतना बहुत चाहिए, निरंतरता, है ना। पूरे समय चेतना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अब उनसे लड़ने के लिए विभिन्न देवताओं की शक्तियां, फिर से सबका मिलन, है ना, एक साथ सबका, ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म रूप में अहंकार छोटे छोटे रूप में बार बार सामने आती हैं, ये चित्त वृत्तियां। तो इनसे लड़ने के लिए इन 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 इनमें भी, इनको भी चेतना से प्रकाशित करने के लिए सभी की शक्ति चाहिए। ये सब जो है, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, कार्तिकेय की शक्ति जगदम्बा, वैष्णवी, इंद्राणी, इन सब का। तो इन इन इसका आशय यही है कि चेतना का विस्तार हो रहा है, यानी सारी चित्त वृत्तियां जो भी छोटे छोटे रूप में भी सामने आ रही हैं, वो सब चेतना से प्रकाशित की जा रही है। मतलब एकदम जो भी होता है वो चेतना में हो रहा है। अब साधक की चेतना बढ़ रही है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रतिदिन बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को वह पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। तो उसी तरह से अब चेतना का प्रकाश भी बढ़ता जा रहा है और चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण होता जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि उसी समय फिर देव शक्तियों के बीच में शिव जी ने खड़े होकर कहा कि हे देवी, मेरी प्रसन्नता इसी में है कि तुम इन सब असुरों को शीघ्र मारो, है ना। यानी अहंकार के रूप में जो भी असुर आ रहे हैं, और असुर का मतलब कौन सी? चित्त वृत्तियां जो भी अहंकार को प्रकट करती हैं, तो उनको तुम शीघ्र मारो, ये शिवजी ने कहा। ठीक है, और फिर देवी शिवजी को ही दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास यह कहने के लिए भेजती हैं कि यदि उन्हें जीवित रहना है तो पाताल चले जाएं, है ना। तो अब हम शुंभ शुंभ निशुंभ को समझे कि मैं और मेरा का भाव, अहंकार ना, शिवजी प्रतीक है अनासक्ति के, वैराग्य के, है ना। तो वैराग्य यानी अनासक्ति, यानी शिव जी इन वृत्तियों से जल्दी छुटकारा पाना चाहता है, वैराग्य। और वैराग्य में भाव है कि चेतना निरंतर बनी रहे, जिससे चित्त वृत्तियां नियंत्रित रहे। तो शिव जी को दूत बना के भेजा, यानी शुंभ निशुंभ को यह संदेश दिया गया कि तुम वैराग्य में आ जाओ, आसक्ति छोड़ दो, मैं और मेरा का भाव छोड़ दो। कि या तो वो पाताल चले जाए और नहीं तो उनका नाश होगा। तो पाताल जाने का मतलब यह है कि या तो साधक से यदि अहंकार युक्त रहता है, यदि अहंकार नहीं जा रहा है तो उसका पतन हो जाएगा। पाताल में जाने का मतलब उसका पतन हो जाएगा। या तो फिर वो आगे जाएगा तो उस चित्त का, अहंकार का नाश ही आगे उसको बढ़ा सकता है। अहंकार का नाश या जो कहना चाहिए कि समर्पण का भाव जब तक घटित नहीं होगा तब तक आगे गति नहीं होगी। तो अहम का समर्पण विलय के लिए आवश्यक है। परमात्म भाव में स्थिति के लिए अहम का विलय आवश्यक है, अन्यथा साधक का पतन हो जाता है। ये कहने का आशय है।